नमस्कार प्यारे मित्रों, लेकर हम आ गए हैं 20 फरवरी 2024 को एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट में होने वाला पेपर। तो हम लोग आज इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 देखेंगे दोस्तों, दिया था निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्प का चयन करें जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखेंगे चींटी, चींटी कहाँ रहती है? बॉबी में रहती है। बत्तख देखेंगे, बत्तख कहाँ पे रहते हैं? तालाब में रहते हैं। तो घोड़ा, घोड़ा कहाँ रहते हैं? तो घोड़ा अस्तबल में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि ए बी का पिता है। तो ए जब बी का पिता है तो ए क्या होगा? प्लस होगा, यानी ए जो है एक पुरुष है। ठीक है। फिर आगे कह रहा बी सी का भाई है। जब बी भाई है तो बी क्या है? एक पुरुष है। उसके बाद देखेंगे सी डी का पति है। तो सी क्या है? एक पुरुष है। डी ई की बहन है। तो डी जो है स्त्री है। फिर कह रहा ई एफ की माँ है। तो ई भी क्या है? स्त्री है। बाकी एफ जी की पत्नी है। तो एफ जो है जी की पत्नी, एफ भी क्या है? स्त्री है। जी जबकि क्या है? जी पुरुष है। तो पूछ रहा आगे कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो परिवार में देख रहे हैं आप ए बी सी जी, यानी 4 पुरुष हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का। अगला प्रश्न देखिएगा, 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखा जा सकता है। तो हम देख रहे हैं ये जो है पंचभुज है। ये फिर क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर जो है बाएं की तरफ, फिर नीचे। तो ये यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। फिर तीर का निशान जो है एक बार विपरीत हो रहा है, देखिए इस तरह से। फिर तो तीर का निशान जो है इस तरह से बन जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर किस में बन पा रहा है? ऑप्शन नंबर आपका जो है ये जो ऑप्शन नंबर बन जा रहा है आपका सी में, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा प्यारो दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न दिया था कि जो है दी गई आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगी। तो हम देख पा रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज आप देख रहे हैं पहली बार में एक जो है स्थान पे खिसक रहा है। फिर दूसरी बार में यहाँ पर आना चाहिए तो यहाँ चला है 2 स्थान पे। तीसरी बार में आना चाहिए उसको कहाँ पे? यहाँ पे। तो 3 स्थान, उसके बाद 4 स्थान पे खिसकेगा। तो यहाँ पे 1, फिर देखेंगे 2 3 4, यानी त्रिभुज यहाँ पे बनना चाहिए। तो देखेंगे त्रिभुज जो है, त्रिभुज यहाँ पे हो गया। अब देखेंगे गोला, देखेंगे गोला जो है देख पा रहे हैं एक स्थान पे यहाँ आ रहा है। फिर जो देख रहे हैं 2 स्थान पे, तो फिर यहाँ पर आ गया। इसके बाद कहाँ पर आना चाहिए? यहाँ बीच में आना चाहिए। तो बीच में यहाँ गोला आ जाएगा। देखिए किस में यह है। तो ऑप्शन नंबर देख पा रहे हैं त्रिभुज और गोला, ये जो है ऑप्शन नंबर यहीं मिल जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 पे मिल जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया गया था कि यदि 40 से 10 बी 8 सी 15 बराबर 65। तो हम देख पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? 40 गुणे 10 हो जा रहा है। फिर क्या हो रहा है? फिर यहाँ पे भाग हो रहा है 8 से 8, और यहाँ फिर प्लस हो जा रहा है 15। यानी पहले गुणा करना, फिर भाग करना, फिर जोड़ देना है। तो 40 का गुणा 10 में करेंगे 400, 400 में 8 से भाग करेंगे 50 आ जाएगा। 50 और 15 जोड़ेंगे 65 आ जा रहा है। इसी तरह अगला भी क्या हो जाएगा? 15 का गुणा 3 में करेंगे तो 450 आएगा। उसमें 9 से भाग करेंगे तो 9 5 50 आ जाएगा। 50 में 20 जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा आपका। ठीक है। इस तरह से 9 7 63, 63 में 3 से भाग करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 में 8 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न जो है, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देख पा रहे हैं पहले स्थान पे सब एल है, तो दूसरे स्थान पे सब में ई है। तीसरे स्थान पे आप देख पा रहे हैं टी है या तो यस है। तो यस पहले आता है तो 5 पहले आ जाएगा, 5 नंबर पहले आ जाएगा। फिर देख रहे हैं उसके बाद टी जो है यहाँ पे पहला नंबर आ जाएगा, लास्ट हो जा रहा है। अब टी के बाद देख रहे हैं चौथे में जो है एच आ रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है? एच आ रहा है। और दूसरे में फिर ए आ जा रहा है, तीसरे में ए आ जा रहा है। फिर देखेंगे दूसरे में जी और चौथे में क्या हो रहा है?
एल आ रहा है, तो आ जाएगा आपका कौन सा, दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, चौथा नंबर, फिर तीसरा। तो 51 24 3, 51 24 3 ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, दिया था 8 व्यक्ति रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हैं। यानी वर्गाकार, देखिए वर्गाकार मेज पे बैठे हैं, 2 व्यक्ति जो है प्रत्येक भुजा पर बैठे हुए हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, कह रहा है और मुख करके यानी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है। रीना जो है, रीना यहाँ कर लेते हैं, रीना रोहित, कौन है, रोहित, रीना जो है रोहित के, यहाँ रोहित, रोहित हो जाएगा दोस्तों। रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है और वे दोनों एक ही तरफ बैठे, एक ही तरफ बैठ गए हैं दोस्तों। आगे देखेंगे, एक ही तरफ बैठे हैं। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो आगे देख लेते हैं, मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी है। तो मोनिका देखेंगे, रीना के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ क्या हो जाएगा, मोनिका। ठीक है दोस्तों, मोनिका हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। कविता के बाईं ओर दूसरा, पहला, दूसरा, यहाँ कविता हो जाएगी। ठीक है, कविता के बाईं ओर से दूसरा स्थान पर बैठी है। फिर आगे क्या कह रहा है, विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, और उमेश रोहित के आसन बैठा है, यानी आसन रोहित के पास बैठा है, कौन, उमेश बैठा है दोस्तों। उमेश यहाँ कर लेते हैं, उमेश बैठा है। और यहाँ कह रहा है कि उमेश, विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, विकास और उमेश। तो विकास यहाँ कर लेंगे, यहाँ पे विकास हो जाएगा, विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति हो गए, 1 2 व्यक्ति हो गए। अब आगे देख लीजिए, आगे दिया है मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, मोनिका और रमन, यहाँ पे रमन हो जाएगा, रमन और मोनिका के बीच में एक व्यक्ति हो गया, बच्चा कौन, बच्चा प्रिया, तो प्रिया यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, बाईं ओर पहला, दूसरा, रीना बैठी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, रीना। अगला प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था। 8 नंबर प्रश्न में देख पा रहे हैं, GHIJK, ठीक है, के, उसके बाद जी फिर से आ जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर GH, यानी H हो जाएगा, GHIJK, फिर GHIJK, फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं के बाद फिर G आ जाएगा, GHIJK, फिर GHIJK, यहाँ डबल HGK, देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न दिया था। 9 नंबर प्रश्न दिया था, नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन करना है कि जो आकृति निहित होगी। ठीक है, तो आप प्रश्न आकृति जिसमें निहित होगी, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं किसमें बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपका मिल जा रहा है। देखिए यहाँ से अगर कर रहे हैं तो इस तरह से फिर यहाँ बन जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो लुप्त संख्या का चयन करना है, तो आप देख पा 2673 से 891 हो रहा है, यहाँ पे 3 से भाग किया जा रहा है दोस्तों। फिर जो है 891 में 3 से भाग किया जा रहा है तो 297 आ रहा है। फिर जो है इसमें 3 से भाग करेंगे 99, फिर 99 में 3 से भाग करेंगे तो 33 आपका निकल करके आएगा। 33 में 3 से भाग करेंगे 11 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 11 नंबर प्रश्न।
11 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि कथन और निष्कर्ष से संबंधित था। कह रहा कुछ एच जो है आर हैं, कुछ एच आर हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी पी क्या है, एच नहीं है, यानी एच नहीं है। आगे निष्कर्ष देखिए, कुछ पी एच हैं, तो देख पा रहे हैं कुछ पी एच हैं, तो ये पहले ना ही बोल दिया है तो ये गलत हो जाएगा। कुछ आर पी नहीं है, तो कुछ आर जो है पी नहीं है, यानी ये पूरा जो है भाग पी हो सकता है, बाकी ये वाला जो भाग बचा एच में चला गया वो नहीं हो सकता, यानी ये बात सत्य कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी इसमें देखेंगे निष्कर्ष कौन सा सही हो जाएगा, निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा प्यारो दोस्तों, निष्कर्ष नंबर 2 सही होने वाला है। तो देख रहे हैं केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निश्चित कूट भाषा में TOWAD को 9, 6, 2, 1, 4, 7 लिखा जाता है और वांटेड को 21, 39, 57 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में वारंट को क्या से लिखा जाएगा। तो W यहाँ देख रहे हैं, W का कोड जो है कितना है, 1 आ रहा है, यहाँ पे W का कोड 2 आ जा रहा है। ठीक है, नहीं यहाँ W का कोड जो है 2 आ रहा है पहले में, और W का कोड दूसरे में भी 2 आ रहा है, यानी जो है कोड जो है मेल खा रहा है। तो W का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों, W का कोड 2 हो जाएगा। ए आपका देख रहे हैं 1 आ रहा है तो 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ आर का कोड ढूंढिए दोनों में से, तो यहाँ आर का देख रहे हैं 4 है, तो 4, 4 हो जाएगा। एक का कोड 1 है। यन का कोड आप ढूंढ लीजिए, यन जो है यहाँ पे है, यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद देख पा रहे हैं टी का कोड देखेंगे 9 है, तो 21, 44, 13, 9 देखेंगे, 21, 44, 13, 9 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, 5 सहकर्मी जोई, एरोन, बेन, क्लोई और डानियल एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जोई, अब देखिए वृत्ताकार है तो वृत्ताकार वृत्त बना लेंगे, 5 लोग हैं तो 5 जो है बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 लोग हो गए, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो कह रहा है जोई एरोन के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ ले लेते हैं जोई एरोन के ठीक बाईं ओर बैठ गया। आगे देख पा रहे हैं, और जोई एरोन के ठीक बाईं ओर बैठी है। क्लोई जोई के बगल में बैठी है, क्लोई यहाँ पे जोई के बगल में कौन है, क्लोई है, क्लोई बैठ गया। फिर आगे देख पा रहे हैं, क्लोई जोई के बगल में बैठी है। डैनियल एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा है, डैनियल, तो यहाँ एरोन के ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा, डैनियल हो जाएगा। बाकी बचा कौन दोस्तों, बचा आपका बेन बच गया, तो बेन यहाँ पे बैठ जाएगा, बेन हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो आप देख पा रहे हैं बाईं ओर क्लोई बैठा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो है 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था, नीचे श्रृंखला दी गई है तो लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे हैं N14, M13, L12, K11, यानी यहाँ जे आ जाएगा 10 नंबर पे, R18, 17 हो जाएगा Q, फिर P एक घट रहा है तो यहाँ O जो है N हो जाएगा। JN देख लेंगे, JN किस में है, JN पहले नंबर पे है, ऑप्शन नंबर कौन सा एक सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न था, नीचे दी गई समीकरण को कौन से 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। चलिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी चेक करने पे ज़्यादा सही होता है। तो देख पा रहे हैं 8, 9 संख्या को भी बदलना है और गुणा भाग को भी बदलना है। तो यहाँ 8 की जगह 9 लिखेंगे और भाग की जगह गुणा लिखेंगे, फिर 4 आ गया, फिर गुणा की जगह भाग हो गया, फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर प्लस हो गया, प्लस के बाद फिर क्या है 6 के बाद 3 हो जाएगा, फिर माइनस 9 की जगह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 1 के बराबर आना चाहिए, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 में 6 से भाग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, 9 चौक 36, 36 में 6 से भाग लगाएंगे, 6 आ जाएगा, 6 और 3 9, 9 में से 9 हट जाएगा तो 1 के बराबर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था,
16 नंबर, दिए गए पासे को मोड़ने पर यन के विपरीत, किसके विपरीत देख लेते हैं, यन के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो हम देख पा रहे हैं एच के विपरीत आई होगा, चाहे एल हो। जे के विपरीत कौन होगा, एन। तो जे के विपरीत कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो एन के विपरीत जे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, एक निश्चित कूट भाषा में TDG को 1680 लिखा जाता है और BHI को 432 लिखा जाता है, तो KCE को लिखा जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं T का 20 हो जाएगा और गुणे D का 4 हो जाएगा, गुणे G का 7 हो जाएगा। तो इसमें जो है गुणा 7 चौका 28, 28 गुना 56 बराबर 560। 560 में हम 3 का गुणा जब कराएंगे तो आ जाएगा आपका 0, 3 छक्का 18, 3 5 15, 1 16, 1680 आ रहा है दोस्तों। यानी सबका गुणा करा करके 3 का इस तरह गुणा करा देंगे तो आपका आंसर आ जा रहा है। तो इसी तरह के का मतलब 11, सी का मतलब 3 और ई का मतलब 5 और गुणे अलग से जो है 3 कर लेंगे तो जो है हो जाएगा 5 या 15 या 45 सेकंड, 45 को 5, 45 सेकंड, 45 और 5 50। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देखिए कुछ 5 या 15, 15 या 45, 45 एक नंबर 45 को 5 बचा 4, 45 को 45 49 हो जाएगा, 4 9 यानी 495। 495 ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था, TEA को ZBDFSU यानी यहाँ पे देख पा रहे हैं TEA को क्या लिखा जा रहा है, ZBDFSU लिखा जा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं ए का जो है ए से एक माइनस करेंगे तो जेड आ जाएगा, ठीक है। और ए में जब एक जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा। फिर क्या हो रहा है ई में जब एक माइनस करेंगे तो डी आ रहा है, एक जोड़ेंगे तो एफ आ रहा है। टी में एक माइनस करेंगे तो एस आ रहा है, टी एक में जोड़ेंगे टी में एक जोड़ेंगे तो यू आ जा रहा है। इस तरह से कोड बन रहा है। तो हम लोग देख लेंगे RIO देख लेते हैं। तो एक में ओ में एक घटाएंगे तो एन आ जाएगा, फिर एक जोड़ेंगे तो ओ में पी आ जाएगा। अब आई में एक घटा देंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, फिर एक जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा। फिर आर में एक घटाएंगे तो क्यू आ जाएगा, एक जोड़ेंगे तो एस आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था, 0 1 5 14 और 30 इसके अगला जो है कोड बताना था। तो हम देख पा रहे हैं 0 में 1 का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है तो 1 आ जा रहा है, 1 में जो है 2 का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है 5 आ रहा है, और 5 में 3 का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है 14 आ रहा है। 14 में जो है किसका 4 का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है तो 30 आ रहा है। अब 30 में जो है 30 में किसका स्क्वायर, 30 में जो है 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। 25 और 30 कितना हो जाएगा 55। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न जो है, नीचे दी गई आकृति से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति क्या हो, छुपा हो और रोटेट यानी घूर्णन करने की अनुमति नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं ये जो आकृति है किस में बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सी में जो है इस तरह से बन जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब जो है आपका रीजनिंग का जो सेशन है वो ख़त्म हो गया। रीजनिंग जो है 20 प्रश्न थे, 20 ख़त्म हो गए। अब हम लोग जीके के प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं जीके के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 पूछा गया था, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक की स्थापना की गई थी। तो ये जो है नीति विचारक समूह के द्वारा जो है ये नीति आयोग स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया, संगीत नाटक अकादमी संस्कृत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी इसे 1952 भारत सरकार की एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष DPP राम मन्नार थे। तो ये जो है किस क्षेत्र से थे, तो ये शिक्षा क्षेत्र से थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न पूछा गया था, जून 2023 में महिलाओं उद्यमियों को सशक्त बनाने को दिशा में
जो है के साथ साझेदारी की थी, तो UNDP के साथ साझेदारी की थी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत में अनुच्छेद 333 के उपलब्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा, ठीक है, विधानसभा सदस्यों से मिलकर बनी, तो 500 सदस्यों से मिलकर बनी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्पापुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा लोकप्रिय है, तो ये जो है आपका नौका दौड़ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्यारों मित्रों। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का क्रिकेट से नहीं है, तो देख पा रहे हैं नहीं है कह रहा है, तो ईगल क्रिकेट से नहीं है। बास्केट जो है क्रिकेट से नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं न तो फर्स्ट नहीं सेकंड दोनों नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि ध्वनि की प्रबलता किस इकाई मापी जाती है, किस इकाई मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये जो है किनको किया गया था, तो ये जो है एस अब्दुल नज़ीर। ऑप्शन नंबर 1 सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ये केरल में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1809 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है, तो ये से जो ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था, संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं, पन्नालाल घोष बांसुरी से हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्यारों मित्रों। अगला प्रश्न बिना देखे मत जाइएगा, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, जो कि यहाँ से प्रश्न फिर से छपने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बुनालू पर्व मनाया जाता है, तो बुनालू कहाँ पे मनाया जाता है, तेलंगाना मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं, तो लॉन टेनिस खेलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्यारों मित्रों। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1951 अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की थी, तो समाजवादी प्रभाव में। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम तो कौन सा है, कथक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है, मुद्रा जारी करना, ये सही है। आखिरी कर्ज दाता, ये भी सही है, तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 20 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था, तो ये दक्षिण भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्यारों मित्रों, जीके का प्रश्न 20 थे, 20 प्रश्न पूरे हो गए। अब हम लोग मैथ के सवाल लगाने वाले हैं, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं।
तो प्रश्न नंबर 1 देखिएगा क्या पूछा गया था। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है। तो 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 रखेंगे दोस्तों, और गुणे आर का मान देख पा रहे हैं 70 दिया है, और गुणे ऊंचाई h कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। 7 का नाम 7, 7 दूना 14। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 70 दूना 140 यानी 14 आया, 14 हो गया, अब 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 14 का गुणा जो है यहाँ 22 दूना 44 का लेते हैं, 14 चौको 56 बचा 5, 14 चौको 56 और 5 61 यानी 6160 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर देख लेंगे तो किस में है, ऑप्शन नंबर आपका सी में सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया था PQR के बीच 8400 रुपये को क्रमशः 2/3 संबंधे 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो R का हिस्सा कितना है। तो R का हिस्सा बताना है, तो सबसे पहले 2/3 है, तो 2/3 में 3 से गुणा कराएंगे, सभी में 3 से गुणा करा लेते हैं, तो 2/3 में गुणा कराएंगे तो 2 आ जाएगा। फिर देखेंगे 3 में जब गुणा कराएंगे 3 3 9 हो जाएगा, फिर 1/3 में गुणा कराएंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस अनुपात में जो है बांटा गया है, तो जोड़ लेंगे 9 2 11 1 12 8400 जो है 8412 अनुपात के बराबर है। तो पूछ रहा है 1 अनुपात के बराबर, R का हिस्सा पूछ रहा है तो 1, तो 12 7 84 यानी 700 रुपये निकल करके आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्यारों मित्रों। अगला प्रश्न देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया था स्वप्रिल 16 दिनों में एक सोफ़ा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 और 128/17 का लसा निकालेंगे दोस्तों। तो लसा क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा, 16 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है 16 × 128 8 आ जाएगा। यहाँ जो 128 से भाग करेंगे 1 आएगा, 17 का गुणा 1 में होगा तो 17 आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रेवती और कौन था स्वप्रिल दोनों मिल करके एक दिन में 17 काम कर रहे हैं, जबकि स्वप्रिल जो है एक दिन में 8 काम कर रहा है। तो रेवती कितना काम कर रही है, 17 में से 8 घटाएंगे 8 9 17 9 काम कर रही है, तो 128 काम टोटल है। एक दिन में रेवती जो है 9 काम कर रही है, तो 9 से भाग लगाएंगे तो 128 कितना 128 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया था यदि 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी। तो हम देख पा रहे हैं 72 क्या है जिल्द साज हैं, और कितने दिन 22 दिन, और काम कितना हो रहा है 720, ठीक है। काम जो टोटल नीचे लिखते हैं बराबर 12 दिन है टोटल। कितने जिल्द साज, एक से जिल्द साज मान लेते हैं, कितना काम है 660 काम है। अब नीचे जो है 0 से 0 कट जाएगा, 11 छके 66 6 9 72, फिर 9 से काटेंगे 9 ठे 72 8 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से काटेंगे, यहाँ से 9 ठे देखिए यहाँ पे 11 हुआ, यहाँ 6 से काटेंगे 11, 6 से इसको काटेंगे 12, यहाँ जो है 12 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 12 आएगा, फिर 12 छके 72, ठीक है। 6 का नाम 6 6 दूना 12 2 आ गया। अब जब 2 आ गया तो 2 से काटेंगे इसको 2 11 22, अब 11 का गुणा 11 में होगा तो 121, 11 बराबर क्या आएगा 121 निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया था एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की कम कर देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ होता है।
तो हम देख पा रहे हैं, मान लीजिए 100 उसका जो है क्रय मूल्य है, CP कितना है, CP 100 है। अब जो है SP कितना हो जाएगा, जो अंकित मूल्य है वो कितना हो जाएगा, जो है 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब 150 जो है 150 में 20% छूट देता है तो कितना बचेगा, 80 बचेगा बटे 100। ये जो है SP आ जाएगा, SP बराबर, ठीक है दोस्तों, 20 15 बटे 120, SP बराबर 120% आ गया। और 100% माने थे हम, तो फ़ायदा कितना हुआ, SP में से CP घटाएंगे तो 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न यहीं पे देख लेते हैं। 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0 क्या आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। फिर देखेंगे 0.01 का स्क्वायर करेंगे 0.0001 आ जाएगा। अब जोड़ लेंगे 1 0 1 0 दशमलव, ठीक है ना, 0.01 इसमें ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया था, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत। तो CP हम कितना मानेंगे, CP बराबर 100% मानेंगे। और SP बराबर क्या हो जाएगा, SP बराबर जो है 160% अधिक किया गया है, फिर क्या 20% छूट दिया जा रहा है तो 80/100 हो जाएगा। 2 जीरो ख़त्म, 16 × 100 28% निकल करके आया है। तो SP में से CP घटाएंगे कितना आ गया, 28%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, 9,000 रुपये का 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए जाते हैं तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं। 9,000 का 80% अर्धवार्षिक है तो 40% हो जाएगा, यानी 140/100 गुणे, अब जो है 12 महीना है, 6 महीना का 2 साल होगा तो 140/100 कर लेंगे। अब देखेंगे 2 0 2 0 4 0 3 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ काटेंगे, ठीक है दोस्तों। अब 14 का गुणा देखिए, यहाँ 0 तो 0 उतार लेंगे, 14 यहाँ 196, ठीक है दोस्तों, 196 जो है कर लेंगे 196, ठीक है। और यहाँ पे गुणे 9 बचा, अब 9 का गुणा कराएंगे तो यहाँ जो है 0 हो गया, 9 छक्के 54 हो गया, 9 9 81, 81 5 86 हो गया, 9 का 9 8 17 हो गया। अब यहाँ पे जो है घटा लेंगे 9,000 घटाएंगे, 0 0 0 0 आ गया, 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ 9 8 17 8 आ जाएगा, यानी 8640 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्यारो दोस्तों सही। चलिए 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो आप देख पा रहे हैं 5 वर्षों में 2 आ रहा है, 5 का 2, यानी 1 वर्षों में 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर जो है टोटल धनराशि कितना है, 5 है, यहाँ लिख लेंगे और गुणे 100 कर लेंगे, परसेंटेज निकल जाएगा, 5 × 25 चौके 100, 4 दूनी 8% आपका निकल करके आ गया 8%। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था, 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाती है हटाई गई संख्या। तो 5 संख्याओं का औसत 32 है तो संख्या कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 या 15 1 16, 160 आ गया। अब यहाँ 4 संख्याएं बचे, 4 संख्याओं का औसत 28 है, 4/32, 4 दूनी 8 3 11, घटा लेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 5 में से निकल जाएगा 4 आ जाएगा 48। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच 1003 और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक
कि समान संख्या मिले और कम से कम मिले, अधिक से अधिक संख्या में प्राप्त हो, तो अधिक से अधिक के लिए क्या करेंगे, मशक ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, मशक ज्ञात करेंगे। तो इनका जो है हम लोग सबसे पहले अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कितना आ जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा। अंतर इसमें से निकाल लेते हैं, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ जो तीसरे नंबर पे 7 में से 0 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1700 निकल करके आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 17 गुणे 100। अब 100 से इसमें दोनों संख्या कटने वाली नहीं है, 17 से कट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 17 क्या आ जाएगा, म से आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था 3 नोटबुक और 6 पेन, मूल्य 3000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 3 नोटबुक प्लस 6 पेन बराबर कितना, 1000, 3000 रुपये। फिर कर उतने ही पैसे में एक व्यक्ति एक नोटबुक यानी एक नोटबुक और प्लस 12 पेन, तो उतने ही पैसे में खरीद रहा है। फिर आगे यदि राजू 15 पेन खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं। अब जो है 3 का इसमें जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा, बराबर करना है, 3 का गुणा करा देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, पेन चाहिए ना, तो इसको बराबर करके काट लेते हैं। 3 का 3 यान हो जाएगा, और 12 3 36 पी, और बराबर 3 3 9000, ठीक है। अब ये ऊपर वाला जो है 3n प्लस 6p बराबर कितना, 3000, ठीक है। अब जो है ये कट जाएगा, 36 में से 6 जाएगा 30p बराबर 9 में से 6000 बचेगा, 30 से काटेंगे 200 आ जाएगा। एक पेन का 200 रुपये है, तो 15 पेन का, तो यहाँ 15 का गुणा करा देंगे तो निकल कर कितना, 3000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत। तो देख पा रहे हैं 5 पेन जो है बेच रहा है, तभी उसका सीपी निकल जा रहा है, तो एक पेन जो है प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 पेन बेचने पे एक पेन प्रॉफिट हुआ, तो गुणे 100 कितना निकल कर के आया, 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे तो 2 3 5 7 11 13 17 19 के बाद क्या आ जाएगा, 19 के बाद 23 के बाद 29 के बाद 31। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो है क्या करेंगे, कितने संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 14.54 निकल करके आएगा। आप लोग दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग भाग कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया था, दो संख्याओं का गुणनफल 720 और उनका मौसा क्या होगा, 4 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त बताना है। तो हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मौसा। तो लसा ज्ञात करने के लिए मौसा से दो संख्याओं को गुणनफल में भाग करेंगे, 720 में 4 से भाग लगाएंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा 180। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। तो गोले का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो क्यूब हुआ, आर कितनी बार क्यूब हुआ, तो यानी 50% को जो है अगर बट्टे में लिखा जाए अनुपात में 1/2 हो जाएगा, यानी 2 पे 1 बढ़ जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो क्यूब है तो 3 बार करेंगे, 2 से 3 2 से 3, देखिए यहाँ 8 हो गया, यहाँ 27 हो गया, कितना बढ़ गया आपका 19, और बट्टे कितना पे 8 पे और गुणे 100। अब यहाँ काटेंगे तो 12.5 आ जाएगा। अब 12.5 आ गया, अब जब इसको गुणा कराएंगे तो निकल करके आ जाएगा 235.5%। देख लेते हैं दोस्तों गुणा करा करके। देखिए 19 × 5 = 95,
9 बचा, 19 दूना 38, 48 यानी 47 आ गया, बचा 4, 19 से 19 4, 19 4 कितना हो जाएगा 23, यानी 237.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो लंबाई दोनों की समान है, तो पहले रेलगाड़ी की देखेंगे चाल कितना होगा। तो 384 बट्टे कितना 12 काटेंगे तो निकल करके कितना आ जाएगा दोस्तों 32 मीटर प्रति सेकंड। पहले रेलगाड़ी की चाल आ गई। अब जो है दोनों का जोड़ने के बाद दोनों रेलगाड़ी की चालों का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा। दोनों का पहले दूरी देखेंगे तो 384 गुणे 2 दोनों का जोड़ हो गया। अब बट्टे 12 सेकंड में पार कर रही हैं तो यहाँ से काट लेंगे 32 आ जाएगा। 32 दूना 64, दोनों का जो है चालों का योग कितना हो गया 64 मीटर प्रति सेकंड। और पहले की चाल कितना 32 है तो घटा लेंगे 32 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था यदि x का 45% ठीक है दोस्तों बराबर y का 15% बराबर है, तो आप देख पा रहे हैं 15 का नाम 15 15 45 x बराबर कितना इस साइड में 1 आया, y बराबर कितना 3, यानी x संबंध y यानी x का मान 1 y का मान 3 यानी 1 संबंध 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य। तो हम देख पा रहे हैं 68 देखेंगे 6875 जो है 25% लाभ है तो 125 के बराबर है गुणे 100 में निकालना है। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से काट लेंगे 5 का नाम 5, 5 तियाँ 15 बचा 5 तियाँ 15, 3 5 सते 35, 5 पचे 25 बुरा करा लेंगे 4 पचे 20 आ गया, 4 सते 28 2 30 और 4 तियाँ 12 3 15 और 4 एकम 4 1 5 यानी 5500 रुपये निकल करके आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अंतिम लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं मैथ का। चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न देखते हैं मैथ का। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35%। तो देख पा रहे हैं 250 जो है इसका विपरीत कर देते हैं, 20% था तो 100 ऊपर कर लेते हैं और 20 नीचे कर लेते हैं, फिर आगे 100 ऊपर कर लेते हैं 25 नीचे कर लेते हैं। अब ये संख्या निकल करके आ गया, इसका जो है 35% पूछा जा रहा है, 35% निकाल लेते हैं। 100 से 100 कट गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे 25 दहाई में 250 हो गया, अब यहाँ 20 पचे 100 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 35 ठीक है 20 पचे 100। तो देखिए यहाँ पे 5 दहाई में 50 आ गया, तो 5 का गुणा करा लीजिए, यहाँ 0 हो गया। 5 5 पचे 25, 5 तिया 15 2 17 1750 1750। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न जो है हिंदी के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। हिंदी के प्रश्न क्या पूछे गए थे, ठीक है। चलिए हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी के प्रश्न पहला प्रश्न में पूछा गया था कि जो है पुल्लिंग रूप वाला विकल्प होना चाहिए। तो मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ वो वापस आना है, तो यहाँ पे क्या परसों को वापस आ रहा हूँ नहीं बैठ रहा, सोमवार को वापस आऊँगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न पूछा गया था हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं। तो यहाँ पे अवगुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था ठिकाना न होना का मुहावरा क्या हो जाएगा, कहीं जगह न मिलना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न पूछा गया था योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्यारों मित्रों
5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है उल्लू सीधा करना का क्या हो जाएगा? स्वार्थ सिद्ध करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न जो पर्यायवाची बताना है, तो महिला का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? स्त्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न है पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ा। तो यहाँ क्या बताना? त्रुटि बताना है। तो यहाँ पर त्रुटि क्या हो जाएगा? के भ्रम में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न है जिसके हाथ में चक्र हो तो चक्रपाणी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है जिसमें किसी समय उसकी कमी न हो, परंतु उससे कमी हमेशा बनी रहती है। तो इसमें त्रुटि अशुद्धि बताना है। तो अशुद्धि क्या हो जाएगा? लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है जिसमें उससे। तो ये जो है त्रुटि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न हो गया। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए तो वर्तनी शुद्धि बताना है। तो चौड़ी जो है ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न दिया है तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। तो इसमें जो है निरर्थक शब्द बताना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 1 सही हो जाएगा, खटर पटर। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न पर्यायवाची बताना है उल्लास। उल्लास का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आनंद। उल्लास का आनंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए। अब ढीलेपन का क्या बताना है? विलोम बताना है। तो स्फूर्ति हो जाएगा। ढीलेपन का विलोम क्या होता है? स्फूर्ति होता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। 14 इस प्रकार राम सीता की खोज में क्या सघन वन में अंदर आगे बढ़ते गए। सघन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। बाल श्रम को बच्चों द्वारा क्या के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसमें रोजगार हो जाएगा। रोजगार के लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो है कॉम्प्रिहेंशन है, तो इसको जो हम लोग पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्यौहार के रूप में क्या मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है होली का त्यौहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाने लगे हैं। तो धूमधाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर वसंत ऋतु लुटाती हैं, खुशियाँ लुटाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न दोस्तों। अंतिम प्रश्न क्या पूछा गया था? इसलिए होली को क्या सौहार्द त्यौहार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हम आगे जो है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा दें। अभी जो है फरवरी 2024 में ही पेपर हुआ, तो यहाँ से प्रश्न उठेंगे ही उठेंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न क्या हैं? अभी ताज़े हैं। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों।